आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है HP का लैपटॉप। इसमें हम SSD 512 लगाएंगे और जो इसके अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क है वो हम इसको एक्सटर्नल में लगाएंगे। ये हमने एक्सटर्नल लाया हुआ है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो ये है 512 की SSD हार्ड डिस्क। ये HP का लैपटॉप है X360, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप। अब उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा पुराना मॉडल था, 3-4 साल पुराना मॉडल। और इसमें क्या था कि इसमें SSD तब होती नहीं थी। तो SSD इसलिए लगानी चाहिए इस बार क्योंकि SSD जो है वो सुपर स्पीड चलती है। आपके सिस्टम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी पुरानी हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर लो और SSD हार्ड डिस्क लगा लो। इससे आपका सिस्टम जो है, आपका डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, अच्छा स्पीड में चलेगा। अभी हम खोल रहे हैं इसको। थोड़ा सा ये टिपिकल है खोलने में। तो अभी हम खोल रहे हैं, इसके नट्स वट्स निकाल लिए हमने। तो अब मैं इसको खोलने वाला हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 250 GB की आप SSD हार्ड डिस्क लगाएं। तो नए जो लैपटॉप्स हैं उनमें फीचर आता है, एक स्मॉल चिप लगती है साइड पे, NVI की चिप लगती है। अगर वो लगाते हैं तो कम से कम 128 या 256 GB की वो लगाएं और उस पर इंस्टॉल करें, सिंगल उस पर इंस्टॉल करें विंडोज़। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने पे फ़ायदा क्या है उस पर, तो आपका सारा सिस्टम जो है वो तेज़ चलेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है कि वो यूज़ करें। तो अभी हमने फ़िलहाल एक नीचे से खोल दिया, ट्राई कर रहे हैं। इसमें अब इशू कहाँ पे आ रहा है, ये एक्चुअल में टॉप से खुलता है। तो इसलिए नीचे से हमने पेच वेच खोल लिए, स्क्रूज खोल लिए हैं। अब ऊपर से मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ औजार था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने चाकू जो है हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल अच्छा चाकू है, उतना डेंजरस वाला नहीं है। तो मैंने वो यूज़ कर लिया और आराम से इसके लॉक्स खोल रहा हूँ। अभी लॉक्स उठा रहा हूँ इसके में चारों तरफ से, ताकि कोई भी लॉक ना टूटे। अगर एक भी लॉक टूट गया तो उससे क्या होगा कि आपका जो लैपटॉप है ऊपर, तो ये बंद नहीं सही से होगा, कहीं ना कहीं खुला रहेगा। तो अगर कहीं खुला रह गया तो आपके बटन्स या अंदर से पार्ट्स जो हैं वो हिल जाएंगे। इसलिए आराम से खोलेंगे इसको। तो अभी ये मैं खोल रहा हूँ, उसको खुल गया है। ठीक है। तो अंदर से ये इसके जो वायर्स लगी हुई हैं डिस्प्ले की, कीबोर्ड की, तो ये लगी हुई है। ये हमारी हार्ड डिस्क है जो हमें रिप्लेस करनी है। ये पुरानी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव के साथ में देखिए बैटरी भी लगी है, इनबिल्ट बैटरी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइड से इसको हम उठाएंगे, हम इसको हटा देंगे साइड से। तो इसको हार्ड डिस्क को हम बाहर निकालेंगे। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ सीधे खोलने के लिए, लेकिन इसको शीट लगी है। तो शीट है, ये एल्युमिनियम शीट है। तो हमने इसका रबड़ वाला केसिंग हटा दिया है। शीट को उठाने की कोशिश करेंगे और मैं ट्राई कर रहा हूँ शीट को हटाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है शीट को नहीं हटाए। कोशिश कर रहा हूँ मैं शीट को उठाने की कि हम नई वाली हार्ड डिस्क में जोड़े ये शीट, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये शीट अगर हमने हटाई तो कोई फ़ायदा नहीं है हटाने का। फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं हटाने की, लेकिन ये चिपकी हुई है, ग्लूड है, प्रॉपरली ग्लूड है। इसे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सीधे ही निकाल लेंगे इसको, हार्ड डिस्क को थोड़ा सा इसको हटा के ये, और हार्ड डिस्क को हम सीधे अनप्लग करेंगे। हमने USB निकाल लिया है हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क अलग हो चुकी है। अब हमारे पास ये SSD है, ये हमने लाई है कांस्टेंट की 512। तो ये हमने खोल ली है। ये रही SSD हार्ड डिस्क 512, ये निकाल ली हमने इससे बाहर।
SSD में फ़ायदा आपको ये है कि आपके डेस्कटॉप की या लैपटॉप की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। नॉर्मली जो आप काम करते हैं वो उससे 10 गुना क्या, मेरे हिसाब से 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, 20x ये फास्ट चलेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो काम आपको, जिसमें काम में आपको ट्रांसफ़र में आपको 10 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, वहाँ आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए बेस्ट तरीका है, अब जितने भी पुराने लैपटॉप्स हैं आपके पास, अगर आप चाहते हैं खुद से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे पास लाइए, मैं आपको बेहतरीन बना के दे दूँगा। इवन आपको ये गारंटी दे दूँगा कि आप इन द फ्यूचर नियर अबाउट कम से कम 2 साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बेहतरीन चलेगा। अब मैं इसको फिट कर रहा हूँ। थोड़ा ये जो है थोड़ा सा ये फिट नहीं आ रहा है। जो रबड़ था, मैंने सोचा था कि अगर रबड़ लगाएंगे, रबड़ लगाने से क्या होगा, रबड़ लगाने से ये फ़ायदा है, कम से कम आपकी जो ये SSD हार्ड डिस्क है, SSD है, आराम से बगैर कोई हिले डुले कोई इशू नहीं करेगा, कोई साउंड नहीं करेगा। रबड़ लगाने का फ़ायदा यही था। अब मैं रबड़ इस पर लगा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि ये फिट बैठ जाए, कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी उम्मीद है कि ये हो ही जाएगा। अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि इसमें जो ये ऊपर से कवर है, ये मुझे लगता है ये हमें थोड़ा दिक्कत दे रहा है लगाने के लिए। मुझे लग रहा है कि इसको मैं हटा ही दूँ। अब हटाने में ये दिक्कत आएगी कि इसको हटाने के बाद फिर लगाना जो है वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ये अभी हार्ड डिस्क मुझसे अभी साइड में जाके लग नहीं रही है, तो इसलिए इसको लगाना नहीं है। मैं इसको अभी कोशिश कर रहा हूँ लगाने की, और मुझे लगता है बेहतर यही रहेगा कि मैं ऊपर वाले को हटा ही दूँ इसको। अब मैं हटा ही देता हूँ, कीबोर्ड को निकाल देता हूँ। मैंने इसके लॉक्स खोल लिए हैं और इसकी मैंने वायर अलग कर दी, तो अब इसको मैं अलग ही कर दूँगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम आराम से काम कर सकते हैं। इसको मैंने अलग कर दिया। अब इसको मैं अलग कर रहा हूँ, कीबोर्ड को ये मैंने अलग कर दिया कीबोर्ड को। अब हम आराम से इसको हम लगाएंगे। ये हम लगा रहे हैं प्रॉपरली, अच्छे से देख के सोच समझ के लगा रहे हैं इसको। देखिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ नॉर्मली, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको खाली ये दिखाने के लिए कि देखिए आप जब लगाएंगे इसको हार्ड डिस्क को कैसे लगाएंगे, कैसे आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमने हार्ड डिस्क को यहाँ क्लिप ऑन करना है, फिट करना है। तो हार्ड डिस्क का भी मैंने जैक अलग कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से बिठाएंगे ताकि बाहर ना निकले, स्लिप ना करे, हिले ना। जब आपको ये लैपटॉप को उठाएंगे ऊपर, तो अगर इसे प्रॉपर्ली ना बैठा हो, हार्ड डिस्क आपकी प्रॉपर्ली, SSD आपकी बैठी ना हो प्रॉपर्ली, तो क्या होगा, आपको आवाज़ आएगी टक टक, उससे आपको थोड़ा सा इरिटेशन भी होगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसको प्रॉपर्ली अपने हिसाब से अच्छे से बिठाइए। तो ये काम जो है कोई भी नॉर्मल तरीके से खुद घर पे बैठ के कर सकता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप घर में ही ये प्रैक्टिस कर लें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप आराम से घर में बैठ के कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये बन जाएगा इसमें, ठीक है, आप देखिए हार्ड डिस्क मैंने आप बिठाई दी। अब इसको हम लॉक लगाएंगे। थोड़ा साइड से इसको अच्छे से बिठानी है, बैठ गई। हमने अब इसको
साइड पे ही लॉक कर देंगे अच्छे से। अब हमने इसको टच दे दिया है मदरबोर्ड के साथ। ये अब हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो चुका है। हमारी SSD जो है वो फिट हो चुकी है। अब हम इसको एक्चुअल में बंद करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अब हमने इसको कीबोर्ड, डिस्प्ले सब वायर्स जोड़नी है। ये हमने लगा ली हैं। थोड़ा सा टिपिकल होता है ये जोड़ना, तो थोड़ा देख के जोड़ना पड़ता है, आराम से फुर्सत के साथ। जल्दबाजी नहीं करनी होती इसमें। अगर आपने गलती से भी कोई जल्दबाजी कर ली और आपका ये जो स्ट्रिप कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। फालतू में कीबोर्ड के लिए ये लाना पड़ेगा आपको अलग से, तो आपका खर्चा नियर अबाउट 2-2.5 हज़ार का कम से कम पड़ेगा। वो भी गारंटी नहीं कि आपको ओरिजिनल ही मिले। इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी के बगैर आप ये काम करें, फुर्सत के बगैर कोई काम ना करें, फुर्सत से काम करें। जल्दबाजी करेंगे आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फिट कर लिया है ये, बिल्कुल सोच समझ के दिमाग को यहीं पे रख के फिर हमने ये काम किया है। वरना नॉर्मली देखा जाता है कि ज़बरदस्ती करनी है, लेकिन ज़बरदस्ती हमको नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, ठीक। हमारी ये लग चुकी है। अब हम टेस्ट करेंगे थोड़ा सा देखने के लिए क्या ये सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी हमें देखना है। अगर सही से हो गया है तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से हम इसको कर सकते हैं चेक, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से फिट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, F1 दबा रहे हैं या F2 जो भी आपको दबाना होता है वहाँ पर उस वक्त जो भी रिकमेंडेड होता है वो दबाने के बाद ही पता लगेगा आपको कि ये सही से जुड़ी है कि नहीं। जैसे आपको लगता है कि जुड़ी है तो फिर आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये हो गया, बेहतर है कि आप ये अभी हमारा लग गया है, सब कुछ ओके हो गया है। अब हम इसको प्रॉपरली बंद करेंगे। ये हम बंद करने के बाद ही अब हम इसको स्क्रूज लगा रहे हैं वापस। पहले अनस्क्रू किया था, अब स्क्रू लगाएंगे ताकि जो आपका जो इशू है ये मैंने स्क्रूज लगा दिए हैं। अब ये हमारे स्क्रूज सारे जो हैं चारों के चारों, फ्रंट से तीन की 4 थे और टॉप से बॉटम वाला साइड पे 2 लगाए हमने। टोटल हमने 5 स्क्रूज लगाए हैं। ये हमारे स्क्रूज लग चुके हैं। देखिए हमारा लैपटॉप ऑन हो रहा है। अब हम ऑन करने पर क्या करेंगे, एक्चुअल में क्या इसका इशू आ रहा है
अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये SSD ले नहीं रहा है, ये शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि इसमें लॉक लगा है। तो ये लॉक्ड वाला है। इसमें आपने स्टार्टिंग में क्या करना होता है, जब अगर लॉक लगा होता है ट्राई कीजिए 1 2 3 4 5, फिर भी ना हो तो हमने क्या करना है, इसमें लगानी है हमने एक्सटर्नल DVD राइटर, विंडोज़ डालिए उसमें और इंस्टॉल कीजिए। आपके सामने ये इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके ऊपर हमने इसमें विंडोज़ डाली है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है, ये आवाज़ आती है उससे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम इसको कन्फिगर कर रहे हैं। तो ऑटो सेटिंग पे ही कन्फिगर रखिए आप, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन आपका हो चुका है। अब हम इसको डन करते हैं यहीं पर, क्योंकि अब इसमें हमने सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया है। तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने फ़ायदा क्या किया है, हमारा जो मेनली SSD लगाने का मतलब ये था कि आपका जो लैपटॉप है जो स्लो चल रहा है, इशू आ रहा है, वो ख़त्म हो जाइए। जैसे वो ख़त्म हो जाएंगे इश्यूज़, दैट मीन्स आपका जो वर्कआउट है वो सही रहा है, आपका जो काम है, इतनी आपने जो मेहनत की है सही हुई है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है पहले से बेहतर और फर्स्ट क्लास चलेगा, बेहतरीन चलेगा। ऐसे ही फालतू में नहीं, लेकिन वो आपको चेक करना पड़ता है पहले ही कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सही से हुआ है तो ही फ़ायदा है, वरना फ़ायदा ही नहीं है यूज़ करने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको दिखा दिया ये इंस्टॉलेशन करने का सब कुछ ओके हो चुका है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टॉल कीजिए, बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका बेहतरीन चलेगा ये, ठीक है ना। तो SSD हार्ड डिस्क डालने के बाद देखिए ऑन किया मैंने सिस्टम। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम, माई कंप्यूटर को सारे देखा मैंने सब कोशिश क्या करते हैं तो सीधे ही शॉर्टकट लाते हैं माई कंप्यूटर, लेकिन एक्चुअल में माई कंप्यूटर कैसे लाना होता है सिस्टम के ऊपर, आपको जाना होता है इसमें सेटिंग में। देखिए राइट क्लिक कीजिए, आप जाइए पर्सनलाइज में जाइए, उसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें आप देखिए, आप इसमें 2-3 में चेक कीजिए, नहीं वो मेरे हिसाब से थीम में आता है, थीम में है वो। थीम में देखिए आप राइट टॉप पे थीम्स में मैंने क्लिक किया, राइट पे दिखाता है वहाँ पर डेस्कटॉप आइकन्स। तो डेस्कटॉप आइकन क्लिक करेंगे आप, माई कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे आ जाएगा दिस PC, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन है एक्चुअल में। आप इसको क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक खुल जाएगा सब नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपका जो है डेस्कटॉप, ये लैपटॉप जो आपका है वो रेडी है यूज़ के लिए। अब आप इसमें इंस्टॉलेशन करते जाइए जो करना है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है आपको इंस्टॉलेशन करना। इसमें जो सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर कुछ रिक्वायरमेंट वो डालिए आप। जो इंटरनल ये है सेटिंग्स हैं, ये आप ऑनलाइन लगाइए, नेट को लगाइए। जितनी भी आपकी ये अपडेशन बकाया है 1 बाय 1 आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। सेटिंग करके आप इसको फॉर्मेट मारिए सेकंड पार्ट को, वो भी ऐड हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेहतरीन तरीके